आइए देखें क्या है आज की खबरों में। यह मामला है रामपुर ITI स्थित PWD शासकीय हाई स्कूल का, जहां कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली बालिका को पहले खून की उल्टी हुई और उसके बाद वह बेहोश हो गई। साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने जब इसकी जानकारी प्रभारी प्राचार्य को दी तो उन्होंने शासकीय एम्बुलेंस एवं डायल 112 में संपर्क करना चाहा, परंतु संपर्क नहीं हो सका। करीब आधे घंटे पश्चात बच्ची की स्थिति को बिगड़ते देख सहपाठी छात्रों ने किसी तरह बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। स्कूली छात्रों ने बताया कि बीमार हुई छात्रा को अचानक खून की उल्टियां होने लगी और वह बेहोश हो गई। इसकी जानकारी जब हमने प्रभारी प्राचार्य को दी तो उन्होंने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और न ही किसी शिक्षक ने सहयोग किया। हमने जैसे तैसे करके छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज जारी है। प्रार्थना के बाद 12:30 बजे क्या हुआ? उसको अचानक से ब्लड की उल्टी हो रही थी। ब्लड की उल्टी हुई, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। फिर हम लोग सब वहीं पर थे। मैम लोग को हम लोग बुलाए तो मैम लोग आए और हम लोग मैम को बोले कि मैम बहुत ज़्यादा हो गया, तबीयत खराब हो गया। तो फिर सर को मैम बोली कि अपना कार निकालिए ऐसे करके। तो सर बोले कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिए हैं, एम्बुलेंस आएगा उसके बाद लेके जाएंगे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आया तो फिर वहीं का एक लड़का था जो अपना कार लेके आया था, उसमें हम लोग उसको लेके आए। कौन सा फोन? 108 बाइक 112 में फोन किए थे, 108 में फोन किए थे? अब वो हमको नहीं पता, वो मैम कॉल की थी। मैम को पता। क्या बोली मैम? मैम बोली कि आ रहा है, जब तक वो आएगा तब तक रुक जाओ, उसके बाद लेके चलते हैं। अब इसकी हालत कैसी है बच्चे की, और क्या कोई टीचर आया अब तक? अभी तक कोई टीचर नहीं आया है और अभी हालत उसकी ठीक है। ठीक है। अभी क्या हुआ डॉक्टर, क्या कहना है, क्या आप लोग का? डॉक्टर तो इस अस्पताल में थे ही नहीं, बहुत टाइम तक डॉक्टर नहीं थे। नर्स लोग बस सुई लगाए थे और नर्स लोग से भी ये भी हम लोग पूछे कि क्या बोलते हैं कि कौन सा दवाई है, तो वो हम लोग से ये बोला गया है कि सीधा डॉक्टर से पूछिए, हम लोग से मत पूछिए। और जब हम लोग यहाँ बात किए, भैया लोग जाके जब बात किए तो उसके बाद फिर अभी डॉक्टर आए। अभी तक कोई टीचर नहीं आया है। कितने घंटे हो गए? हम लोग को 2 घंटे से ऊपर हो गए। अच्छा, किसमें स्कूल आधा घंटे तक से हम लोग वहीं बैठे। कहाँ? स्कूल ही में। क्यों? सर मैडम लोग बोले थे एम्बुलेंस आ रहा है, उसके बाद एक साथ लेके जाएंगे। तब तक कोई आया ही नहीं। फिर एक दोस्त आया बाहर, गाड़ी लेके आया था अपना, उसको वो खुद बोला कि मैं लेके चलता हूँ। फिर उसके गाड़ी में आए। एम्बुलेंस का इंतजार करते तो उसको खतरा था उसकी जान को? जी खतरा था। और हम लोग प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल को बोले सर ऐसा ऐसा बात है कि बच्ची खून को उल्टी कर रही है। प्रिंसिपल साहब बोला मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करके देखूंगा उधर। आप ही लोग किसको काम है जिसको मैं कर रहा हूँ? प्रिंसिपल का नाम क्या? PWD। प्रिंसिपल का नाम क्या? प्रिंसिपल का मान। हम आपको बता दें कि PWD रामपुर स्कूल पिछले साल से प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित है। प्रभारी प्राचार्य से जब हमने इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उनको स्कूल का कुछ जरूरी काम था जिस पर उनका ध्यान था। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा डायल 112 में फोन कर दिया गया था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण एम्बुलेंस या कोई भी सरकारी मदद उन्हें नहीं मिल सकी। जब तक वह अपने कैबिन से बाहर आए तब तक बाकी विद्यार्थी बीमार छात्र को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए थे। शिक्षक और कक्षा शिक्षक द्वारा सहयोग किया गया था। उन लोग बच्चे लोग आकर बताए कि ऐसी घटना घटी है। तुरंत में जाकर निकल कर देखा तो वहाँ से मतलब कि व्यवस्थित होकर चला गया था। मैं बच्चे लोग आए तो मैं तुरंत 112 को फ़ोन किया तो बोले कि बुकिंग हो गया है। उसके बाद मैं सब लोग किए थे फ़ोन और उसके बाद मतलब कि अधीक्षक को फ़ोन किया गया। गार्जियन सबसे पहले क्या है, पालक को सूचना देना जरूरी होता है कि उसके बच्चे कुछ घटना घट गया तो थोड़ा आकर लिखा कर नहीं है तो खुद मैं निकल गया था, स्वयं ले जाता गाड़ी में बिठा कर, लेकिन उतना इंतजार नहीं किए, मतलब कि व्यवस्थित होकर चले गए। बच्चों का कहना था कि बच्ची खून का उल्टी कर रही है। हम प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने हमको ये जवाब दिया कि पहले हम स्कूल का काम करेंगे बाद में देखेंगे। इस पे कितनी सच्चाई है? ऐसे स्कूल भी काम होता रहेगा। बच्चे सबसे बच्चे का है, क्योंकि हम सब बच्चे, कोई भी बच्चे रहे वो अपना बच्चा है। घटना के 2.5 घंटे बाद भी स्कूल का एक भी स्टाफ बच्ची का हालचाल जानने हॉस्पिटल नहीं पहुंचा अभी तक। नहीं तो अभी तक भेजे होते और मैडम हम पहुँचा कर आए हैं बोले, और बोले कि हम लोग जाने की जरूरत नहीं है बोले।
हॉस्टल की मैडम गई है, आपके हाँ। स्कूल का स्टाफ, स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बनती सर ना, इसमें बच्चे? बनती है। तो अगर बोलते तो बनती है, नहीं लगेगा, आप बोले ना। नहीं सर, मेरा सवाल हाँ। ये है कि आप दूसरे, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आपके स्कूल की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है स्कूल पीरियड में? नहीं बनता है। हम लोग इससे पहले वही आपके स्कूल से कोई इसके स्टाफ बाद क्यों नहीं पहुंचा? प्रार्थना के समय में कई बच्चे जो है चक्कर आकर गिर जाती थी, जी। उसको तुरंत हम लोग यहाँ आकर वो प्राथमिक उपचार करवाते हैं। तो इसको कैसे नहीं करवाते? अचानक क्या है, पानी भी गिर रहा था, उतना जो समय नहीं था कि मैं निकल कर देखा, उतना व्यवस्था हो गया था। आधा घंटा रुके हैं बच्चे बता रहे हैं। आधा घंटा रुके थे तो आधा घंटा जाते रहे, पानी गिर रहा है, किसके पास बरसाती तो अभी लाइन है और नहीं लगेगा ऐसे बताए। और कुछ ज़्यादा घटना होने की संभावना नहीं थी, उनको जानकारी उतना उस बच्चे के बारे से नहीं है, जैसे क्या उसको बीमारी है, वह हकीकत में क्या है। वैसे साधारण पानी पिलाने से तो कई बच्चे ठीक हो जाते थे। स्कूल बना पिकनिक स्पॉट। हमारे रिपोर्टर के द्वारा जब स्कूल परिसर का भ्रमण किया गया तो कई कक्षाएं खाली मिली, जहां छात्र छात्राएं तो उपस्थित थे लेकिन पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं था। वहीं स्कूल परिसर में छात्र छात्राएं स्वच्छंद रूप से भी घूमते पाए गए एवं कई विद्यार्थी छुट्टी होने से पूर्व ही घर जाते दिखे। प्रभारी प्राचार्य ने कहा, साथ ही शिक्षक नहीं सुनते हैं उनकी बात। जब हमने स्कूल में खाली कक्षाओं के बारे में प्राचार्य से पूछा तब स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने अपने शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कई बातों को कोई भी शिक्षक मानने को तैयार नहीं रहता। उन्होंने स्कूल परिसर में एक चपरासी की कमी का भी रोना रोया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में किस स्तर की पढ़ाई हो रही होगी, जहां के प्राचार्य की बातों को उसी स्कूल के शिक्षक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। दर्री डैम के पास नवनिर्मित पुल को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दर्री डैम पहुंचकर प्रगति का जायजा लिया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि दर्री डैम के पास नवीन ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसके साथ ही इस ब्रिज मार्ग से आवागमन शुरू करा दिया गया है। ब्रिज से मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य को भी अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाएगा, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा। फिलहाल इस मार्ग से आवाजाही प्रारंभ कराया गया है, जिससे नियमित मॉनिटरिंग कर किसी प्रकार की कोई खामियां रह गई हो तो उसका पता लगाया जा सके। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि दर्री डैम पर बने ब्रिज का निर्माण काफी पुराना हो चुका है, इसलिए नवीन ब्रिज का निर्माण कराया गया है। इसके प्रारंभ हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। कुछ समय बाद पुराने ब्रिज से दोपहिया वाहन, ऑटो, कार को आवागमन के लिए अनुमति होगी तथा भारी वाहनों का आवागमन इस नवीन ब्रिज से होगा। दर्री डैम का जो ब्रिज है काफी पुराना हो चुका है, इसलिए सरकार ने नए ब्रिज का निर्माण किया है। जो ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आज हम लोगों ने जो इंस्पेक्शन किया, इसमें महापौर जी, सभापति जी और सभी हमारे कांग्रेस के साथी और क्षेत्र की जनता के सामने आज इसका ब्रिज का इंस्पेक्शन किया। तो हमने कहा है कि अतिशीघ्र ही इसका अप्रोच का डामरीकरण या सीसी रोड बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। तो इसके पहले इस ब्रिज पे ट्रैफिक अभी चालू कर दी गई है आज से, क्योंकि अप्रोच रोड में जो भी थोड़ी मोड़ी अगर कुछ दबना होगा या खामी होगी तो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही इसका अप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण होगा, मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। और ये कोरबा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि दर्री डैम को बने लगभग 50 साल पूर्ण हो गया और उसमें जो ट्रैफिक की समस्या हमेशा आती थी तो वो बैराज है, और बैराज से फिर बाद में हल्के वाहन चलेंगे और इस नए पुल से भारी वाहनों को चलाया जाएगा। इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है और मैं पूरे कोरबा क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जनता ने जो कोऑपरेशन किया और क्षेत्र की जनता को अतिशीघ्र ही ब्रिज समर्पित होगा और आपका इसका लोकार्पण कराया जाएगा और अभी तत्कालिक तौर पे इस पे ट्रैफिक प्रारंभ कर दी गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में चोरी की कोशिश नाकाम होने पर आरोपी ने मकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम खरवानी में हुई।
घटना के दौरान मकान मालिक हरिचरण और उनकी पत्नी ही घर पर थे। फिलहाल घायल मकान मालिक हरिचरण राठौर का इलाज कराया गया है, जिसके बाद वो खतरे से बाहर हैं। उन्होंने पुलिस को घटना की खबर दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उरगा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक बलिराम निराला ने बताया कि गांव में रहने वाले हरिचरण राठौर के घर शनिवार देर रात चोरी की नीयत से एक आरोपी छिपकर बैठा था। रविवार तड़के करीब 3 बजे हरिचरण की नींद खुली और वे बाथरूम की तरफ गए। बाथरूम से अपने कमरे में वापसी के दौरान उनका सामना चोर से हो गया। पकड़े जाने के डर से चोर ने अपने पास रखे चाकू से हरिचरण राठौर के कान, जबड़े, हाथ और सीने पर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान मालिक हरिचरण राठौर ने बताया कि चोर ने चेहरे पर काले रंग का गमछा बांध रखा था, इसलिए वे उसे नहीं पहचान सके। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाकू से हमला होने पर वे गिर गए। फिर भी उन्होंने चोर के साथ संघर्ष किया और साथ ही शोर भी मचाते रहे। उनकी चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी भी बाहर निकली और चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाने लगी। तब तक चोर घर के पीछे की दीवार से कूदकर फरार हो गया। हरिचरण ने घायल हालत में भी आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सुबह 6 बजे पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। चाकू की गंध लेकर स्नीफर डॉग बागा घर के पीछे मौजूद तालाब तक गया। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद तालाब में अपने हाथ पांव धोने आया होगा। इसके अलावा पुलिस के हाथ अन्य सुराग भी लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। उरगा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक बलिराम निराला ने बताया कि गांव में ही रहने वाले कुछ संदेहियों की जानकारी मिली है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। हमला किया हुआ जो चाकू है, जो नॉर्मल एक छोटी चाकू होती है सब्जी काटने की, वो चाकू हरिचरण जी छीन करके उसको अपने डाइनिंग टेबल के पास रख लिए हैं। उसको अपन जब्त कर लिए हैं और बाघा को भी उसको सुनाया गया। तो उससे क्या हुआ कि राखी मतलब जो मुजरे है उनके द्वारा छू लेने से सेंट को पर्याप्त जब्त नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा उसको पकड़ा। उसमें होता यह है कि क्राइम सीन ऑफ क्राइम जो होता है कि आरोपी के द्वारा जो भी एविडेंस छोड़ा गया रहता है, यदि हम पब्लिक वहां जाकर इधर उधर कुछ कर देते हैं तो वो उसमें फिर हम आरोपी तक पहुंचने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है, ये परेशानी रहती है। हम लोग अब FIR के बाद तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जानकारी मिल रही कि हम गाँव में कई प्रकार के असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा बैटरी वगैरह चोरी और कुछ और चोरियाँ करते रहते हैं। उसकी सूचना मिली है तो अपन तत्काल मुखबिर लगाकर स्टाफ भेज करके अच्छे से उसकी कार्रवाई करेंगे और एक प्लानिंग भी है, उसको कार्रवाई होने के बाद ओपन किया जाएगा। उसके तहत हो सकता है हम आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर ट्रेस कर सकें। मैं 3 बजे करीब जगे ना और बाथरूम तरफ गए और बाथरूम से जब वापसी आए ना तो घर के अंदर घुस रही से दरवाजे ले और अंदर घुस गई से जब इसे आए हो तो इसने वो चाकू से हमला करे चालू करीस ना तो ओकर संग हम धरा बजनी हो गए और ओकर हाथ तो पकड़ दा रहे तो एती ओती छुड़ात में वह हाथ ला लगी चाकू और कान में लगे गला, हाँ खून उन बहुत बहीस। ओकर बाद में आर पड़ोस में जाके उठाएं तो सभी जगिन। एक बाद मोहल्ला वाला में नागिन पूरा, एक बाद ओला बाड़ी कती ओला ढूंढेगिन। हाँ तो बहुत गरी से साथ में कोई ले नहीं देखे हो। अब एक जन उछ रही से ओकर संग धरा बजनी हुई सोचका बेरा कौन रही सो कौन नहीं रही ओकर कोई पते नहीं चली समझ ले। अब वह तो आसेज पास के वही माने गाँव महुआ दी खरवानी ऐसे करके, बाकी ओकर चेहरा बंधा रही से पता नहीं चल पाई। इसमें धरा बजनी हो गिनता काला कलर के और पीला के टी-शर्ट पहने रही से वह। हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निगम कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत वार्ड 32 में चर्च के कब्रिस्तान के पास शेड एवं अहाता निर्माण कार्य का भूमि पूजन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना की और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया।
तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने निर्माण कार्य के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नागरिकों की मांग एवं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं निरंतर दूर की जा रही है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, उन्हें सभी सुविधाएं मिले, उनकी निर्माण संबंधी आवश्यकताएं त्वरित रूप से पूरी की जाए। हर प्रकार से चाहे कोई भी किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी लोगों के अपने सामाजिक भवन हों और उस दिशा में हमने 2008 से पहल शुरू की और लगभग सभी समाजों के भवन बनाने में हम लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हमारा ऐसा मानना है कि सामाजिक भवन किसी भी समाज का होगा तो समाज के प्रमुख लोग बैठ के वहाँ मीटिंगें कर सकते हैं, चर्चा परिचर्चा, साथ में ब्याह शादी और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं तो उस भवन में करने में उनको सुविधा प्रदान होगी। तो इस दिशा में हम लोगों ने पहल की, जिसमें सफलता पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस भवन का जो आज नींव रखी गई है, इसका जब ये पूर्ण होगा तो उस समय उद्घाटन के समय और ज्यादा आप लोगों के बीच बैठेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा भवन बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बुधवारी क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने आदतन बदमाश सूरज हथठेल इस बार पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। बीती रात बुधवारी में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने जब लोग मशगूल थे, तब सूरज ने एक घर को अपना निशाना बनाया। उसने घर का ताला तोड़कर कई सामानों की चोरी कर ली थी। सुबह सुबह घटना के आम होने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। मकान मालिक राजेंद्र को उसके ही घर के पास रहने वाले आदतन बदमाश सूरज हथठेल के ऊपर शक था। पुलिस सूरज को पहले से ही चोरी के मामले में पकड़ने तलाश कर रही थी और वो फरार था। रात में मोहल्ले वालों ने उसे घर पर देखा था। सीएसईबी चौकी प्रभारी नवल साव ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सूरज हथठेल ने उसके ही घर के बगल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य 3 साथियों के नाम बताए जो चोरी में शामिल थे। बुधवारी निवासी चंद्रशेखर सिद्धार्थ उर्फ करिया दाऊ, राजू बेलेरिया और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने सूरज, चंद्रशेखर और नाबालिग को पकड़ा है और राजू फरार है, उसकी तलाश जारी है। ये कल रात को बुधवारी बाजार निवासी रातरानी हथेल के घर चोरी हुई थी, जिसमें अपन शक के आधार पर पूर्व जो साथी निगरानी बदमाश है चोर सूरज हथेल एवं उसका एक साथी करिया दाऊ उर्फ चंद्रशेखर सिदार और राजू बेलरिया एक विधि से संघर्षरत बालक, चारों को पूछताछ के लिए लाए थे, जिसमें राजू बेलरिया अभी मौके से फरार हो गया था। 3 लोगों को हमने हिरासत पे लिया है, जिनसे पूछताछ की गई। इन्होंने अपना जुर्म कबूल करके और इसके साथ साथ और अन्य दूसरे थाना क्षेत्र चौकियों में भी चोरी करना कबूल किया है। ये आदतन चोर है। जब भी पुलिस इस घर में पकड़ने के लिए या पूछताछ के लिए जाती है तो ये हर बार यही तमाशा करता है, अपने जीभ को काट लेता है, कभी अपने हाथ में ब्लेड मारता है, कभी फिनाइल पी लेता है, कभी गर्म तेल छिड़कने की कोशिश करता है। कल भी इसने बहुत सारा परसों तमाशा किया है, लेकिन अंततः ये बाहर आया। पुलिस के प्रयासों के कारण मोहल्ले का भी बहुत सहयोग रहा। इसमें हमला तो नहीं किया, बट नशे में था ऐसा प्रतीत हो रहा था। अभी तक के पूछताछ में 2 मामले सीएसबी चौकी के हैं, 1 मामले रामपुर चौकी के हैं, 2 मामलों में मानिकपुर चौकी में इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और 5-7 ऐसे भी मामले हैं जिसमें प्रार्थी ने सूरज जो निगरानी बदमाशी इसके दहशत, इसके डर के कारण आके चौकी में रिपोर्ट नहीं लिखाया है। कोई भी मेरे खिलाफ थाने चौकी जाएगा रिपोर्ट लिखाने तो मैं मार दूंगा, चाकू चला दूंगा, ऐसा बोल के पूरे मोहल्ले को डरा के धमका के रखा हुआ है। ये दहशत तो बुधवारी बाजार के जो रहने वाले हैं उनके आंखों में इसकी दहशत देखी जा सकती है और सब पूरे मोहल्ले वालों ने पुलिस को धन्यवाद किया, साधुवाद किया है कि आपने इस आरोपी को पकड़ के जेल दाखिल करा रहे। सूरज हथठेल और चंद्रशेखर उर्फ दाऊ के भय को खत्म करने पुलिस ने सीएसईबी चौकी से उसके निवास स्थान बुधवारी बस्ती तक पैदल जुलूस रैली निकाली। इस रैली में कोतवाली थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव,
सीएसीबी चौकी प्रभारी नवल साव, रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू, मानिकपुर चौकी प्रभारी ललन पटेल समेत थाना चौकी के पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब दोनों बुधवारी गणेश पंडाल पहुंचे तो पहले से ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे समेत बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने पुलिस के सामने ही सूरज के सारे कारनामे उन्हें बताए कि वह उनसे कितना परेशान थे। लोगों ने इस आरोपियों के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली और कोरबा पुलिस के जयकारे लगाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बारिश के मौसम में जमीन में रेंगने वाले मौत का निकलना स्वाभाविक है। अब जब थोड़ा बारिश थमा है तो सांपों का निकलना भी कम होना चाहिए, लेकिन कोरबा में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। शाम को करीब 5 बजे के आसपास कोरबा जिले के कलेक्टर परिसर में उस समय जाम की स्थिति निर्मित हो गई जब एटीएम के पास की नाली में एक विशालकाय अजगर तैरता दिखाई दिया। फिर क्या था, उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और देखते ही देखते पूरा रोड जाम हो गया। इसके बाद कुछ सिपाही मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने में लग गए। भीड़ को बढ़ता देख राहगीरों ने बिना देरी किए जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके फौरन बाद जितेंद्र सारथी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दूर किया। उसके बाद 8 फीट लंबे अजगर को नाली से बाहर निकाला। गुस्से में अजगर लगातार आवाज करते हुए हमला कर रहा था। आखिरकार अजगर को रेस्क्यू कर बोरी में सुरक्षित रखा गया। तब जाकर भीड़ खाली हुई और लोगों ने राहत महसूस किया। जितेंद्र सारथी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी हमारी टीम रेस्क्यू करती है बीच में ना आए, साथ ही हमारे आसपास कोई ना आए ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। दूसरों के कारण हमारी जिंदगी के साथ सामने वाली की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जितेंद्र सारथी ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप लोगों के सहयोग और जागरूकता प्रकाशन से लोगों में सांपों को न मारने की जागरूकता आई है। साथ ही लोगों तक रेस्क्यू टीम का नंबर पहुंच सका है, जिसके कारण लोगों तक रेस्क्यू टीम पहुंच पा रही है और सांपों के साथ आम लोगों की जान बचा पाने में हम काम कर पा रहे हैं। जानकारी मिला कलेक्ट्रेट परिसर के पास नजदीक में ही एटीएम के पास काफी आज बारिश हुई और बारिश के दरमियान जो नाली पे एक अजगर तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद से लोगों ने मुझे तत्काल सूचना दिया क्योंकि वहां पर मेन रोड है और आसपास में लोग चलते रहते हैं, आना जाना ज्यादा रहता है, वहां पर वेज रोड है वो। तो उसके बाद फिर हम वहां पहुंचे और देखा कि एक अजगर नाली से पानी से पार होते हुए ऊपर की ओर आ रहा था। उसको हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। हेल्पलाइन नंबर 8817534455। जितेंद्र सारथी, स्नेक रेस्क्यू टीम, कोरबा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।